हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और आज मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करना था, क्योंकि आज मुझे बाल धुलना था। इस वजह से ना जो डीप क्लीनिंग वाला हिसाब किताब होता है, वैसे तो रोज़ ही मैं धुलती हूँ बाथरूम, दोनों बाथरूम मेरे रोज़ मतलब आदत में है, चाहे बाल धुलूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग वाली जब हिसाब किताब बात आती है ना, तो उस दिन मुझे बाल धुलना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे बाल धुलने से पहले मैंने दोनों वॉशरूम, अपना कमोड वगैरह, वॉश बेसिन, फर्श, सब कुछ मुझे धुलना था। तो वो सब मैं अच्छे से धुल के नहा धो के निकल आई। और यहाँ बाल सुखाने के लिए नहाने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा था ना बालकनी में खड़ा होना। उसके बाद से नहाने धोने के बाद पूजा पाठ मुझे करना नहीं था अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए। और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कमरों की सफाई करना। यहाँ पे कंफर्टर मैं फ़ोल्ड करके हटा देती हूँ। आज मुझे दोनों कमरों का बेडशीट्स हटाना था, क्योंकि बच्चों ने गिरा गिरा के ना उस पर दाग लगा दिया था। तो आज बस वही टारगेट था कि आज मुझे ना किसी भी हालत में दोनों कमरों की बेडशीट जो है हटाना ही हटाना है। मैं हफ्ते में 2 दिन तो बेडशीट बदलती ही बदलती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंध मचाते हैं। इस वजह से ना कुछ बिस्तर पे लाके गिरा देंगे, नंगे पाँव फर्श पे चलेंगे और बिस्तर पे आ जाएंगे। तो चादर ना 2-3 दिन में ना वो एकदम से गंदी दिखने लगती। तो मेरी वो आदत सी हो गई कि मुझे चेंज ही करना है। तो बस यहाँ पे मैं चादर वगैरह पहले अपने बेडरूम का साफ़ की, फिर बच्चों वाले कमरों का भी जाऊँगी। तो अविका यहाँ पे मेरे पीछे पीछे कुछ कांड कर रही थी। छी फेंको फेंको उसको फेंको। तो ये पता नहीं क्या अपने हाथ में, जैसे इसको लेने के लिए मैंने इससे छीनने के लिए इसको दौड़ाया ना, तो ये भग के लेके आई। ये इलास्टिक जैसा कुछ तो है या मास्क का कुछ है, कुछ तो इसने हाथ में लिया था गंदा सा, तो फिर उसको छीन के मैंने फेंका है। उसके बाद से इस कमरे में मैं आ गई हूँ। वहाँ आपको गद्दा थोड़ा सा गीला नज़र आ रहा था, तो इसने ना पानी पी रही थी ये, और ला के गद्दे पे गिरा दी मेरे सामने ही। तो बस यहाँ पे इस कमरे का भी चादर वगैरह मैंने साफ़ सुथरा करके बिछा दिया। एक अच्छा सा सादा चादर कॉटन का। पता है कॉटन की चादर यार बहुत अच्छी होती है। वो माइक्रोफाइबर होता तो अच्छा है स्टार्टिंग में, लेकिन जब उसमें बबल्स आ जाते हैं ना, तो मज़ा नहीं आता यार सोने में। वो बड़ा पैरों को चुभता है, अजीब सा वो, मतलब ना, एक तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप जैसे सस्ते वाले मीशो वगैरह से मंगाते हैं ना, तो बेडशीट बहुत दिन चलती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जहाँ मैं रहूँगी वहाँ अविका रहेंगी, ये तो 101% श्योर है। और ये और मेरा बेटा दोनों मिलके ना घर को जैसे ना एकदम कबाड़ खाना बनाए रहते हैं। ये स्टोर रूम 3rd वाले रूम का है, जिसमें बच्चों के टॉय वगैरह रहते हैं। तो इनके पापा पूजा कर रहे थे सुबह, और इसने लाके पटक दिया पूरा खिलौने का टोकरी, जैसे मैंने यहाँ रखा है ना पूरा। ये 1-2 खिलौने से नहीं खेलती, ये पूरा गिरा देती है, उसके बाद भले ना खेले। तो ये मेरा रोज़ डेली का काम है। डेली मतलब आप लोगों के साथ में शेयर ही कर रही हूँ, ये डेली का है। बाथरूम से लेके घर का एक कोना नहीं छूटता है जहाँ इनके खिलौने, इतना इकट्ठा करने समेटने के बावजूद ये लिविंग रूम और किचन से मुझे इतने खिलौने मिल गए। उसके बाद अब बारी थी थोड़ा डस्टिंग वगैरह करने की, तो अविका उधर टीवी देख रही। तो यहाँ मुझे ना प्रॉपर टाइम मिल गया था, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि 1 बजे मेरा बेटा आ जाता है, उसको स्कूल से लेने जाना पड़ता है नीचे गेट तक। तो बस जब तक वो सोती हैं तो मैं अपने घर का पूरा काम निपटाती हूँ, जो मेरे मतलब का होता है। तो वही यहाँ पे मैंने लिविंग रूम साफ़ किया, डाइनिंग एरिया साफ़ किया। इतना सामान, मैं कह रही हूँ ना, इतना सामान शायद ही कोई बच्चा किसी के घर में फैलाता होगा, मे बी। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने घर फैलाते होंगे, बट मेरे दोनों बच्चे बहुत सामान फैलाते हैं। हनु तो फिर भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बट अविका को समझाना नामुमकिन है। फिर बारी आती है किचन में। किचन कैसे छोड़ सकते हैं अगर सारी चीज़ें कर रही हूँ तो। जैसा कि बता दूँ कि सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए मैंने मेड लगाई है, बर्तन मैं खुद ही धुलती हूँ। तो वो थोड़े थोड़े बर्तन निकलते रहते हैं ना, तो मैं अपने लगे हाथ साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो मुझे प्लेटिंग के लिए मैंने कुछ अपने क्रॉकरी यूनिट से जो क्रॉकरी निकालती हूँ, उसको अगले दिन पोंछ ओछ के धुल के साफ़ करके, सूख ही जाता है तो पोंछने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैं इसको एज़ इट इज़ क्रॉकरी यूनिट में सजा देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे वाला घर है। तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे ना, अगर अविका के हाथ लग गया ना, तो एक क्रॉकरी नहीं बचेगी। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। अभी स्टार्टिंग जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो 2-3 दिन बाद मैं ना कप रखने का एक यहाँ पे बना हुआ है ड्रॉर, तो उसमें मैं ऊपर रखती थी। मैं और ये मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ पे सोफ़े पे बैठ के हम लोग चाय और वो अपना पानी पी रहे थे। वो लाती है वहाँ से निकाल के और हमारे सामने ही एकदम पटक देती है, और एक कप टूट जाता है, हमारा सेट ख़राब हो जाता है। तो आप देखते होंगे मेरे क्रॉकरी यूनिट के पास ना एक चेयर रखी रहती है, तो वो इसीलिए रखी रहती है ताकि वो सेफ़ रहे।
और उसके बाद से किचन में आ गई थी और मेरे नल में कुछ ख़राबी आ गई थी, तो मैं अभी नीचे झुक कर के ना बाहर से उसका टैप खोल रही थी। मेन जो टैप होता है वो खोली हूँ। उसके बाद से किचन का काम निपटाई हूँ। थोड़े बहुत बर्तन बचे थे, किचन की क्लीनिंग थी, किचन टॉप साफ़ करना। और उसके बाद से गैस, सबसे ज़्यादा गैस मतलब गंदा होता है ना, तो फिर मैं वही गैस ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं साफ़ कर दूँ। तो बस वहाँ यहाँ पे जो है मैं गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं दोनों टाइम में से एक टाइम गैस को ना ऐसे पोंछती हूँ, लेकिन सेकंड टाइम मैं स्कॉच ब्राइट से ना लिक्विड वाला डिटर्जेंट लेके उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करती हूँ। आदत हो गई है। पहले ना, इससे पहले 2 साल मेड्स ने किया है ना, तो हालत एकदम बिगड़ गई मेरे गैस स्टोव की। तो सुबह बनाई थी मैंने भिंडी, नॉर्मल भिंडी पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए, तो वही मैंने अपने लिए जो बचे थे वो मैंने अपने लिए रखे थे कि मैं अभी दोपहर में लंच कर लूँगी। और मैंने बच्चों के लिए चढ़ा दिया था दलिया, तो बच्चों ने वो खाया था और मैंने खाया था साफ़ सफाई करने के बाद। भिंडी और पराठे मैंने अपने लिए सेके थे, तो वही मैंने खा लिया था। क्योंकि मैं ना एक टाइम मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी ऐसा सच नहीं करती हूँ। कभी मन होता है तो मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ, या वो भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंगो मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं मैंगो शेक ज़रूर बनाती हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे एक तरफ का स्लेब मैंने अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था। अब दूसरे तरफ के काउंटर टॉप की बारी थी। और उसके बाद से यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन, कुछ ही ज़्यादा बर्तन नहीं थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे कर के ना मैं सिंक में बर्तन नहीं डंप करती हूँ, मैं इकट्ठे करती चली जाती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। उसके बाद से यहाँ पे सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद बारी आती है अविका को, मतलब मैंने बताया था ना, एक फ्रूट्स मैं दिन भर में ज़रूर खिलाती हूँ उसको। चाहे एप्पल हो गया, एप्पल बॉयल करके, या फिर बनाना। मोस्टली मैं बनाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि बनाना ना उसको पसंद भी है और थोड़ा वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा, आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। खा भी लेती है, इसलिए मैं खिला देती हूँ। तो 2 बनाना फिक्स है उसका, तो उसको मैं फोक के हेल्प से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और फिर उसको मैं अच्छे से खिला दूँगी। और ये खाने के बाद उसका सोना फिक्स है। अभी वो टीवी देख रही थी लेट करके, और वो अच्छे से खा लेती है। मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, मुझे उसके पीछे बहुत भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। बेटा मुझे बहुत तंग करता है, ये मुझे पता है कि वो बड़ा हो रहा है ना, तो वो उसको अब लगता है ना कि मैं उसको खिलाऊं। तो रूटीन यही था आज का कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ बच्चे के साथ। अपने लिए तो टाइम तो मिल नहीं पाता है, तो एटलीस्ट घर को मैं साफ़ सुथरा कैसे रखती हूँ, यही सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की है। सारी क्लीनिंग कैसे मैनेज करती हूँ, क्या टाइम मतलब मैं सोच के चलती हूँ, कितने टाइम में मैं करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिसके पास 2-2 बच्चे होंगे वो इस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने काम को। तो डिपेंड करता है ना कि छोटे बच्चे का आपका रूटीन क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी वहीं हो जाती है। बड़ा बेटा तो स्कूल गया, बड़ा बच्चा, लेकिन दूसरा बच्चा जो है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो सोएगा तभी आप कुछ कर सकते हो, या किसी चीज़ में उनको इंगेज रखो तब वो चीज़ें हो सकती है। तो इनको खाना वाना खिलाने के बाद तो मैं इनको ना बाल बना रही थी, बट ये लड़की ने बाल नहीं बनवाए जो मैं सोच रही थी। फिर मैंने पोनी बना दी इसकी। और ये खाना खाने के बाद, वही बनाना खाने के बाद इसको नींद आती है, तो बस इसको सुला दिया मैंने। और ये अब ये सोएंगी लगभग 1-1:30 बजे तक। अगर मैं इसको ना जगाऊँ तो ये 2 बजे तक जगे, बट मुझे हन्नू को लेने जाना होता है, तो मैं इसको जगा के लेके जाती हूँ। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं खाऊं और ये कैसे ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक बाइट जो सबसे पहला यही भोग लगा के गई हैं। और जो जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मुझे पराठा, भिंडी की सब्ज़ी और दही बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलती हूँ कल।